नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर वुमेन एम्पावरमेंट की, टपरवेयर एक ऐसी कंपनी जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। काफ़ी वर्षों से चल रही ये कंपनी सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे जितना काम टपरवेयर ने किया है और किसी भी कंपनी ने अभी तक नहीं किया, चाहे वो महिलाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे महिलाओं को नई नई टेक्निक्स, नई नई क्लासेस, नए नए प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने की बात हो, टपरवेयर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा है। और आगे भी जिस तरह से टपरवेयर इंडिया तेजा पार्टी सेल्स काम कर रहा है, उसी तरह से लगता है कि महिलाओं के लिए रोज़गार की आगे आने वाले समय में कमी नहीं होगी। लेकिन जितनी भी महिलाएं टपरवेयर में काम करती हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, महिलाएं जब रोड पे उतरती हैं, स्टॉल्स लगाती हैं, तो क्या इन लोगों को कोई टीज़ नहीं करता, महिलाओं को कोई कमेंट्स पास नहीं करता? क्योंकि भारत देश एक ऐसा हो चुका है जहाँ पर आज महिलाओं के साथ बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, महिलाओं को चिढ़ाया जाता है। बात करने वाले हैं आज हम टपरवेयर तेजा पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर तेजा पार्टी सेल्स की माधवी एडला जी से, साथ ही साथ टपरवेयर तेजा पार्टी सेल्स की मैनेजर रंजू भल्ला जी से, कि जब ये लोग रोड पर जाते हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन छाए होते हैं, क्योंकि टपरवेयर साथ में एक ब्रांड भी है, तो क्या इन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आउटसाइड? मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू हन्नी। हाँ जी, सबसे पहले मैम, जब आप लोग रोड पे उतरते हैं, आप खुद एक महिला हैं, आज अगर देखा जाए महिलाओं का सम्मान उतना नहीं हो पा रहा है। सरकार बहुत से वादे करती है, लेकिन फिर भी सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती है, अपने वायदों पे कायम नहीं होती। हर सरकार के अगर मैं आंकड़े चेक करूं, महिला के साथ रेप हुए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, गलत बातें हुई हैं। तो जो अगर महिला आगे बढ़ने जाती है या टपरवेयर इंडिया उनको एक हौसला देती है, तो महिलाओं को कैसे प्रॉब्लम्स बाहर रोड पर फेस करना पड़ता है? हनी, जैसे हम लोग, मैं और मेरा टीम मैनेजर भी मेरे साथ है, रंजू जी, जब भी हम काम करते हैं एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं। और हमारी जब भी किसी को हम इंट्रोड्यूस भी करते हैं, जो मेरा टीम भी इंट्रोड्यूस करती है टपरवेयर वुमेन एम्पावरमेंट में, हम प्रोफाइलिंग इनका पूरा करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं उनके हस्बैंड भी साथ हो और एनी सीनियर फैमिली मेम्बर भी उनके साथ हो, ताकि हमारी मेन एक्सपेक्ट क्या है, हमारी मकसद क्या है, वी पुट एवरीथिंग वेरी क्लियर। और इसमें क्या होता है, कुछ लोग अपने किचन्स को मेकओवर करने के लिए आते हैं और कुछ लोग जो है बिज़नेस को आगे और एक्स्ट्रा इनकम को कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। और हम अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरीके से अलग प्लेटफॉर्म्स में हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ है। और विमेन एम्पावरमेंट को लेके कहीं बार बीइंग मी अ विमेन ऑल्सो इन द सोसाइटी, आज की डेट पे भी ऐसे कुछ लोग हैं, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरा मकसद क्या है, मेरा फोकस क्या है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे इन लॉज हो और मेरा हस्बैंड हो और मेरे बच्चे हो, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मी। क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए यही टैबू रहा कि मैं बाहर मार्केट में चलूँ तो लोग अलग अलग बातें बनाएंगे। घर पे भी कोई भी आए, जो बनाने वाले हैं ना, वो कुछ भी बना सकते हैं, वो उनकी माइंडसेट है वो, ठीक है। तो आज की डेट पे भी देर आर सेट ऑफ पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टू सम अदर्स लिविंग, बट हमारी फोकस ये रहता है कि हम अपने विमेन एम्पावरमेंट को दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग करते जाए। और सोसाइटी में हम हमेशा ये फोकस करते हैं कि डू योर जॉब एंड लेट्स लीव। मैम क्या लगता है इस बात को कहाँ तक आप मानती हैं कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को, बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है? आज भी उन गांव में उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं उन लोगों की मानसिकता, आज भी बच्चियों को वो मार देते हैं, लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो लड़कियाँ आज लड़कों के समान हैं। हाँ जी, ये तो है, लड़कियां लड़कों के समान है, मानना भी यही चाहिए। वैसे तो मैं तो इस बैकग्राउंड से, पंजाब में तो ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि ऐसा कहीं कुछ हुआ है, ठीक है। जो इलिटरेट लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे, तो उनको एक हमारा ये भी मकसद होता है कि हम उनको अवेयर करें कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं। तो देखा जाए तो लड़कियां, मुझे लगता है कि ज़्यादा पेरेंट्स की भी लॉयल होती हैं, और हमको यही सिखाना चाहिए कि हम जैसे अपने पेरेंट्स का केयर करते हैं, ऐसे सामने बाकी एल्डर्स का भी वैसे ही केयर करें,
तो ये हम अवेयर भी यही करते हैं। मेरे टपरवेयर में आने का मकसद भी यही था कि इसमें ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलता है, ज़्यादा सोसाइटी में मूव करने को मिलता है। अच्छी फैमिली के होने के बावजूद ब्रांड से ही जुड़ना था, तो एक ब्रांड से जुड़ के साथ साथ ये भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी हम जुड़े हुए हैं, तो वो काम करते हैं। जैसा तो अभी तक काफ़ी लोगों को हमने अवेयर किया है इस बारे में, और टचवुड लोग मानते भी हैं इस बात को। तो टपरवेयर तेजा पार्टी सेल्स के अंदर किस तरह से महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया जाता है आप लोगों के द्वारा? किस तरह से उनका प्रोसीजर क्या होता है अगर टपरवेयर का स्टॉल खोलना चाहे या आपकी तेजा पार्टी सेल से जुड़ना चाहे? सबसे पहले मैं हर कस्टमर को एक चीज़ पे ध्यान देना चाहती हूँ कि कस्टमर्स बहुत लोगों को ये नहीं पता किससे जाके परचेज़ करें, और एक है कि डिस्काउंट की वर्ड सुन के वो फटाफट वहाँ पे जाके ख़रीद के लाते हैं। और जैसे हम कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो कस्टमर को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऑथराइज लोगों से ख़रीदें। और ऑथराइजेशन से क्या होगा कि उनकी जो भी बैकअप्स होगी, जो बैक एंड सपोर्ट जो हम लोग देते हैं, और मेरे टीम और मेरा स्टाफ भी यहाँ पे जो बैक एंड सपोर्ट देती है, वो सारे हम लोग एक सिस्टमैटिक अप्रोचेस पे जाते हैं। और टपरवेयर इंडिया ने हर सिस्टम को यहाँ पे लागू किया है। और सबसे पहले ये है कि जब हम सोसाइटी में हमारे पास हर तरीक़ा के लोग आते हैं, और हमारी काम ही विमेन एम्पावरमेंट है। विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? टू मेक अ विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज की डेट पे भी एक इनकम के लिए देख रहे हैं, और ये पैंडमिक ने पूरा वर्ल्ड को हिला दिया है। और इस समय जितना भी लोग हमारे पास आ भी रहे हैं, तो हम लोग उनको एक ही उस पे है कि आप आ रहे हो तो हमारे पास किस चीज़ के लिए आ रहे हो। वी हैव वेरी क्लियर, इफ़ यू वांट टू मेक एन एक्स्ट्रा इनकम, वी आर ऑलवेज देयर। और फिर हम उनको ट्रेन करते हैं, स्किल डेवलपमेंट हमारी तरफ से पूरा होती है। एंड एवरीबडी थिंक्स कि ये प्रोडक्ट के लिए स्किल डेवलपमेंट की क्या ज़रूरी है। इवन टुडे देर आर पीपल हु आर मिसयूजिंग द प्रोडक्ट। जहाँ पे उसको यूज़ करनी है वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। एंड बीइंग अ ब्रांड, इसमें पूरा टेक्नोलॉजी है, सील से लेके बेस तक, किसको किस तरीके से बंद करनी है, कैसे ओपन करनी है। हर प्रोडक्ट में हम उनके कितनी मार्जिन्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते, जितनी आप काम करोगे, तो एक हिंदी में कहावत भी है, रंजू जी वो बोलेगी अभी थोड़ी देर में मेरे बाद, कि जितनी आप काम करोगे उतना ही आप इनकम को बढ़ा सकते हो। एंड जैसे लोग जितनी ज़्यादा काम करते हैं वो लाखों में अर्निंग्स पे भी है, जितनी आप कम काम करोगे वो हज़ारों में अर्निंग्स है। वो सब कुछ वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जितना काम करना चाहते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लेडी नहीं कर सकती, वो लेडी नहीं कर सकती। और पैसा सबको अच्छा लगता है, और जब उनको पता चलता है कि उनको इतना बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो ज़रूर हमारे पास कांटेक्ट करते हैं और रजिस्ट्रेशंस भी कराते हैं, और फिर उनका आईडीज़ में अपने ऑर्डर्स भी प्लेस करके आके हमारे ऑफिस से पिकअप भी करते हैं। रंजू जी, कौन सी कहावत है? जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। मतलब ये कि जितना हम काम करेंगे उतना ही हम अर्न करेंगे। तो एक तो इस टपरवेयर ब्रांड में जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें सिर्फ लेडीज़ हैं, तो घर से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। लेडीज़ ही हैं सब में, इसमें हम और किसी को रजिस्टर करते ही नहीं हैं। तो कोई भी पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। हम इन्हें सबको ही ट्रेन करना होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो ना पढ़ा मैं लिखा आपसे एक सवाल पूछूंगा। आज आप एक पद पर हैं, टपरवेयर तेजा पार्टी सेल्स में मैनेजर हैं। जब आप ऐसा जुड़ी थी तो आपने भी ट्रेनिंग ली होगी, जैसे मैम बता रही थी, स्किल्स डेवलपमेंट और एक एक प्रोडक्ट का ढक्कन ओपन कैसे होता है कैसे नहीं। उस जगह से लेकर आज जिस पद पर है मैनेजर का सफ़र कैसा रहा, और जितना सपोर्ट मैम के थ्रू रहा है वो बताइए। सफ़र तो बहुत ही बढ़िया रहा। एक मैंने लंच बॉक्स ख़रीदना था, वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी। आज से 20 साल पहले दिल्ली से मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था। तो जिनसे मैंने ख़रीदा था वो मैनेजर थी। उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर हो जाइए, इसमें ऐसी ऐसी सारी अर्निंग्स हैं। एवरी मंडे ट्रेनिंग होती थी। तो मेरे को लगा, मेरा बच्चा छोटा था तो मेरे को लगा कि बच्चे के साथ मुश्किल होगा, तो उन्होंने बोला कि यही तो करना है, बच्चे के साथ ही करना है, आप ऑफिस नहीं जा सकती तो घर से ही काम करना है। तो मैंने
उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैंने उनको अपना, तब आधार कार्ड नहीं होता था, ऐसे ही रजिस्टर करा दिया उन्होंने मेरे को। तो पहला मेरा वो था। और उसके बाद मेरी फ्रेंड्स जो सर्कल था मेरा, उन्होंने मेरा वो प्रोडक्ट देखा तो उन्होंने कहा कि हमें भी ये सब चाहिए। तो मेरी मैनेजर ने बोला कि देखो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी तो आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने ब्रेक कर लिया। फिर हम फरीदाबाद आ गए। तो फरीदाबाद में तब टपरवेयर को इतना कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, तो लेकिन मैं प्रोडक्ट लेती रही और मेरे फ्रेंड्स भी लेते रहे, हम दिल्ली से ही लेते रहे। इन द मीन टाइम यहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई, तो यहाँ मिले तो लोगों से मैंने लिया। यहाँ पे भी जो कंसल्टेंट थे या मैनेजर थे, व्हाटएवर जो भी थे, मैंने उनसे लिया। पर तब मैं एकदम बैक ट्रैक पे आ गई थी, तो फ्रंट में नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी यहाँ पे। तो ऐसे ही एक दिन मेरे को मेरी जो मैनेजर थी जिनसे मैं ले रही थी, तो ऑफिस लेके गए। वहाँ माधवी मैम से मेरी मुलाकात हुई। तो इनको लगा कि इनमें पोटेंशियल है, इन्होंने कुछ देखा होगा मुझ में, तो इन्होंने मेरा ट्रैक रखा और फिर इनकी गाइडलाइन में ही मैं यहाँ तक आई। तो मेरा बहुत बढ़िया सफ़र रहा मैनेजरशिप तक आने। मैम क्या लगता है कि जैसे कि ये आपके बता रही हैं, तो इतने कितने मैनेजर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं और किस तरह से आप लोग पोटेंशियल देखते हैं? और टपरवेयर जो 20 साल पहले था, आज वो टपरवेयर नहीं है। दिन पर दिन अलग अलग प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है। हनी, जैसे हम लोग है ना कि टेक्नोलॉजी को काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जर्नी में आई हैव सीन डिफरेंट फेजेस ऑफ माय लाइफ और आई हैड सीन द हाईएस्ट ऑफ माय हाईएस्ट सेल्स, जहाँ पे हमने करोड्स में भी टच किया था, काफ़ी अच्छी वैल्यू पे चला गए थे हम। एंड इन द बैड फेज ऑल्सो आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विद द गुड टीम। जब हम गुड टीम के साथ आई स्टार्टेड डेवलपिंग डेडिकेटेड पीपल इन माई डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जहाँ पे वो अपने टाइम को फ्लेक्सिबल टाइम, जैसे हम लोग कहते हैं अभी तो पैंडमिक की वजह से काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इवन इन वर्क फ्रॉम होम वी आर मेकिंग पीपल मेक दम अंडरस्टैंड कि इस टाइम को किस तरीके से वो इनकम को बना सकती है। तो वैसे ही रंजू जी को कुछ मैनेजर्स है मेरे पास, और वो सारी मैनेजर्स जितना उनके पास टाइम होता है, जैसे मॉर्निंग 11 o'clock के बाद 11 से लेके इवनिंग अराउंड 5-6 जब तक वर्किंग आवर्स होती है, हस्बैंड्स वर्क फ्रॉम होम भी करते, तो वो सारे टाइम को यूटिलाइज़ करते। 7 बजे के बाद मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं करती हूँ। 6 बजे इज़ माई लास्ट टाइम टू एवरीवन। जब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वी हैव सेवरल ग्रुप्स, और मैं ग्रुप्स में मैसेजेस डालती हूँ। और मेरा नियर एंड डियर वन से मेरा बहुत लिमिटेड फ्रेंडशिप भी है, सो दैट आई ऑलवेज मेक फ्रेंडशिप इन अ वेरी closed way, so that I am there with them whenever they want me and they are always with me whenever I want them. So with that group and well wishers of me and my lovely team and my lovely consultant group and my family members and good friends, आज की डेट पे भी हम विमेन एम्पावरमेंट में हम करे जा रहे हैं और आगे भी और अच्छी तरह से करेंगे।